प्रभु जी, दूसरा सवाल है आपसे। यस। क्या हमारे जो प्रभु जी, हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, हमारे हर कर्म में वो नज़र रखे हुए हैं, या फिर गलत करे या फिर सही करे, कुछ न कुछ हमको एक मन में और हमारी आत्मा में ऐसे कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो हमको हमारी आत्मा में ऐसे आ जाता है कि इसको नहीं करना है या फिर इसको करना है। तो ऐसे भगवान हमारे हर काम में नज़र रखे हुए हैं, क्या ये सही है? देखिए, बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि नजर कैसे रखे हैं। जैसे आजकल भारत सरकार है या कोई भी देश है, आजकल कहीं से आप एटीएम से पैसे निकालें, तुरंत ही अपडेट हो जाता है आपके अकाउंट में। यानी कि नजर तो रखा है, लेकिन बैंक एक्टिवली नहीं आप पर नजर रखती है, लेकिन फिर भी उसे पता चल जाता है। यानी सिस्टम बहुत एडवांस है हमारा लोगों का ही। तो भगवान का भी ना नजर रखने का तरीका बहुत ही एडवांस है। भगवान तो अपने लीलाओं में, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, अपनी लीलाओं में पसंद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव को उनको ट्रैक करना है। यानी सिस्टम हमारा इतना एडवांस हो सकता है कि हर व्यक्ति कोई काम करता है वो गवर्नमेंट ट्रैक रख लेती है। अलग अलग आजकल इंटरनेट और सब माध्यम है। यानी कि भगवान का फिर सिस्टम कितना एडवांस होगा। तो यस, ट्रैक रखा जाता है और बहुत ही एडवांस सिस्टम है। मेरे जस्ट इस स्टोरी को यानी इंटरनेट का एग्जांपल देके समझाने का मतलब है कि कोई भी कर्म बचता नहीं। और यहाँ तक कि भगवान को रखने की ट्रैक जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर ही सिस्टम पीढ़ी वो रिकॉर्ड करता रहता है। हमारा चेतना में जो है ना, हम जो कार्य करते हैं वो रिकॉर्ड रहता है। यानी कई साक्षी होते हैं। एक तो हम खुद ही होते हैं, हमारा मन है, हमारी चेतना उसमें से डिलीट नहीं होती है। सब कॉन्शियसनेस माइंड का स्टोरेज बहुत बड़ा है, उसकी कभी हार्ड ड्राइव भरती नहीं है। तो जी, जन्म जन्मांतर की कहानियां रहती है, इसीलिए तो लोग हिप्नोसिस करके पास्ट लाइफ की बातें भी वो कर लेते हैं। तो यस, जी, जी, इस जी। पर तो निगाह क्योंकि तो रहती है। कर्म हमारा ऐसा है कि जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा, तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे पास नज़र रखे हैं, तभी जाके हमको कर्म का यस, फल मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक राइट, वो साधारण सी बात है कि हमारे कर्म में, हर कर्म में भगवान का वास है, और हमारे हर हृदय में भगवान का वास है। प्रभु जी, राइट। आपसे तीसरा सवाल है। जी। मैं एक प्रवचन में गया हुआ था, हाँ। तो वहाँ बताए थे कि जब भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता है, जब भगवान का नाम यस, हमारे आत्मा से जो निकलता है मुख के द्वारा, राइट। तो क्या भगवान हमें याद करता है तब निकलता है, या फिर ऐसे निकलता है? देखिए, भगवान जहां तक याद करने की बात है, भगवान कभी भूलते नहीं हैं। हम क्या है, बद्ध जीव कहा जाता है। यानी जो इस भौतिक संसार में रहते हैं वो भगवान को प्रायः भूले हुए जीव होते हैं, तो इसलिए उसको शास्त्रों में कभी कभी बद्ध जीव भी कहा जाता है। यानी भूलता कौन है? एक बच्चा अगर खो जाता है, बचपन में बच्चा छूट गया है माता पिता जी से, या माता पिताजी ने उन्हें त्याग दिया किसी कारणवश, तो बच्चा तो नहीं जानता, लेकिन माता पिता को पता रहता है। माता पिता कभी नहीं भूलते हैं। तो भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। वो तो बोल रहे हैं भगवत गीता में कि हे जीव, तुम मेरा अंश हो। मम एव अंशः, निश्चित रूप से तुम मेरे अंश हो। तो भूलने की तो बात नहीं भगवान की तरफ से, भूलते तो हम ही हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, बोलना तो हमको ही है, जब भूल जाते हैं भगवान से, जब विमुख हो जाते हैं भगवान के नाम से, विमुख हो जाते हैं हमारे अपने अच्छे कर्म से, तो कंटिन्यू भगवान हमारे ऊपर नज़र रखे रहते हैं। लेकिन जी। हम जो है, हम विमुख होके कहीं न कहीं कुछ बुरे कर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमको एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए कुछ न कुछ वो हमारे ऊपर जी। ऐसी यातनाएँ या फिर ऐसी कुछ तकलीफ़ें देती है, तो ऑटोमेटिक हम उस ट्रिक में आ जाते हैं कि हम सफल रास्ते में चल पाएँ। प्रभु जी, एक चीज आपसे और, आपका आपका उसमें बिल्कुल। एक दूसरा प्रश्न है, जब हम क्या भगवान चाहते हैं तो हम नाम लेते हैं? तो बिल्कुल नहीं। भगवान तो चाहते हैं हर जीव हमेशा नाम ले, इसीलिए तो भगवान खुद अवतरित होते हैं। उसमें बोलते हैं कि सतत मेरा कीर्तन करो। हम्म, अनंत अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवत गीता में बोल रहे हैं भैया अनन्य रूप से मेरा चिंतन करो। यानी तो भगवान तो चाह रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं चाहते। जी, माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें भूल जाएं। उसी प्रकार से भगवान भी नहीं चाहते कि हम उन्हें भूल जाएं। यानी भगवान तो चाह रहे हैं याद करना, लेकिन हम नाम कब लेते हैं? जब हम चाहते हैं। हम माता पिता के पास कब जाता है बच्चा? उसको जब टॉफी चाहिए, पैसे चाहिए, फीस का पैसा चाहिए, तब जाता है। यानी कि भगवान की तरफ से कोई वो नहीं, हम ही नहीं चाहते हैं। जी, तो अगर हमें आगे बढ़ना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। उनका कदम तो हमारी तरफ पहले से है, आलिंगन और हाथ फैलाए। जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथपुरी में कहा जाता है वो हाथ फैलाए हुए ऐसे खड़े हैं, आओ आलिंगन लेने के लिए। तो हमारा जी, हाथ कब फैलेगा उसका इंतजार है जगन्नाथ जी को। जी, बस, बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियाँ। आपका जो स्पीच है, आपका जो एक समझाने का जो तरीका है, बहुत ही हमारे दिल को और हमारे दर्शकों के दिल को बहुत ही छू लेता है। प्रभु थैंक यू, जी, थैंक आपसे एक अगला सवाल है। अ,
ये जो हमारे पास जो भी क्या हमारे क्या हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आती है, फिर जो भी परेशानी आती है, फिर जिस तरीके से हम्म, भगवान क्या हम पर परीक्षा लेने जाए, हमारे पर हम एक अच्छा डायरेक्शन में चलें या फिर एक अच्छा लाइन में चले, तो भगवान हम पर हम्म, परीक्षा लेने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पर ऐसे कुछ तकलीफ देता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मनुष्य को भेजता है जिसमें हमको तकलीफ मिले। वो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए, क्या हम पर परीक्षा लेते हैं भगवान। देखिए, परीक्षा तो हर कोई लेता है, नहीं भी लेने के बावजूद अगर कोई ना भी ले तो भी हमें देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हर व्यक्ति, जब तक हम अभी सही है हमारा शरीर, तो हमें सांस लेने में कोई मेहनत है या नहीं पता नहीं चलता है। लेकिन कोरोना आया, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेशन लगाना पड़ता है, सांस लेने में भी मेहनत चल रही है, हमें पता चले या ना चले, जी शरीर काम कर रही है। वहां पे भी जी उसे स्ट्रगल करना होता है। लेकिन वो स्ट्रगल जब हेल्दी शरीर रहता है, हेल्दी सब कुछ है, तो पता नहीं चलता है। वैसे ये जो भी भगवान देते हैं परिस्थितियां, वास्तव में भगवान नहीं देते हैं। भगवान जी ने तो भगवान ने सबसे बेस्ट हमारे लिए करके रखा है। हम क्या करते हैं, जी भगवान से दूर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कष्ट हम इनवाइट कर लेते हैं। जैसे माता जी पिता को छोड़ के हम जब पढ़ाई करने के लिए दूर चले जाते हैं, तो माता पिता जी तो सारा हमें पैसे देते हैं, रूम का किराया लो, ये कोचिंग का, लेकिन उस बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करके हम और स्ट्रांग बनते हैं, या पढ़ाई में या अपने लाइफ को समझने में। तो ये जो कष्ट है या चैलेंजेस है वो होना चाहिए। जी उस चीज के अगर चैलेंजेस नहीं रहेगा तो मतलब आदमी कुछ करेगा ही नहीं। नहीं करेगा जी। तो चैलेंजेस चैलेंजेस क्या है, हमें रहेगा। और अच्छा बनाने के लिए होता है। हम जी उसे जब कष्ट मान लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे लिए वो बहुत भारी हो जाता है। लेकिन जैसे जी महाराणा प्रताप जी थे, इतना बड़ा चैलेंज, राज्य छिन गया उनका, सब कुछ धन धान्य छिन गया, घास की रोटी खाकर रहे हैं, लेकिन फिर भी जी युद्ध करके बाउंस बैक किए हैं, अपना राज्य वापस पाए हैं। यानी चैलेंजेस क्या हुआ, उनको और स्ट्रांग बनाया, कमजोर नहीं बनाया। एक बार जी लगता तो है कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ डूब गया, लेकिन जो उसमें लड़कर निकल गया वो महाराणा प्रताप हो गया। नहीं तो कितने सब धराशायी हो गए। जी जी जी, बहुत बढ़िया।